हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं मुल्क आनंद के बारे में कि मुल्क आनंद का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। आइए देखते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क आनंद इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी कि मुल्क आनंद का भारतीय अंग्रेजी साहित्य में योगदान। आगे है बर्थ एंड एजुकेशन, देख लेते हैं उनका। मुल्क आनंद वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, विच वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम। मुल्क आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ही बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल हिंदू कॉपरस्मिथ फैमिली कंसीडर पार्ट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास। उनका परिवार एक हिंदू तांबे का काम करने वाले समुदाय से था, जिसको तारखान बोलते थे। Growing up, he witnessed the harsh realities of caste-based discrimination and economic inequality, which later become central themes in his writings. यानी कि बचपन में उन्होंने समाज में जात पात और गरीबी को बहुत करीब से देखा, जो आगे जाकर उनके लेखन का मुख्य विषय बना। आगे देखते हैं। He completed his early education at Khalsa College, Amritsar, where he was influenced by nationalist movement and became developing an interest in literature and social reform. यानी कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खालसा नामक कॉलेज से की, अमृतसर से की, जहां वे राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रभावित हुए और उन्हें साहित्य और सामाजिक सुधार में रुचि होने लगी। ही देन मूव टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड लेटर टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वेयर ही अर्न PhD इन फिलोसफी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। While studying in England, he was involved in progressive literary and political circles, and his close friend with E.M. Foster play a significant role in shaping his early writing career. इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान वे प्रगतिशील साहित्यिक और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े और E.M. फॉस्टर से गहरी मित्रता हो गई, जिससे उनके लेखन को दिशा मिली। आगे देखते हैं। In his personal life, Anand married Kathleen Van Gelder, a British woman who shared his intellectual interest. यानी कि उनकी शादी कैथलीन वैन गेल्डर नामक एक अंग्रेज़ी महिला से हुई थी, जिनसे उनकी बौद्धिक विचार मिलते थे। दे हैड अ डॉटर। बौद्धिक विचार मिलना मतलब उनकी रुचियाँ मिलती थी और उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे। दे हैड अ डॉटर नेम सुशीला। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था, बट द मैरिज डिड नॉट लास्ट एंड दे इवेंचुअली सेपरेटेड। लेकिन कुछ समय बाद वे अलग हो गए और उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। Despite the personal challenges, Anand remained active in promoting Indian culture and social justice through his writing and public life. इन व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद आनंद ने भारतीय संस्कृति और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लेखन और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। He also founded Marg, an important Indian journal on art and culture. उन्होंने मार्ग नाम की एक कला और संस्कृति पर आधारित एक पत्रिका भी शुरू की। आगे देखते हैं। मेजर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि मुख्य साहित्यिक योगदान देख लेते हैं। आनंद राइटिंग फोकस्ड ऑन द लीव्स ऑफ द पुअर, द ऑप्रेस्ड एंड द अनटचेबल्स। यानी कि मुल्क आनंद ने ऐसे लोगों के बारे में लिखा जो गरीब, दलित या समाज के दबे कुचले थे। ही यूज्ड टू लिटरेचर एज अ टूल टू हाईलाइट सोशल इंजस्टिस एंड एडवोकेट फॉर चेंज। वे लिखते थे ताकि समाज में बदलाव आ सके। सम ऑफ हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अनटचेबल्स 1935, द स्टोरी ऑफ बाखा, अ यंग स्वीपर विच एक्सपोज द क्रूलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी एक सफाई कर्मी बाखा की कहानी जो जातिवाद से परेशान है। कूली 1936, अ पोर्ट्रेयल ऑफ मुन्नू एंड ऑर्फनेड बॉय हु सफर्स अंडर पॉवर्टी एंड क्लास एक्सप्लोरेशन। यानी कि एक अनाथ लड़के मुन्नू की कहानी जो गरीबी और शोषण झेलता है। टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, अ नोवेल अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर्स अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि दो पत्तियां और एक कली 1937 में लिखी गई थी। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की तकलीफ़ों की कहानी है ये सभी बहुत ज़्यादा फेमस वर्क हैं। मुल्क आनंद का अनटचेबल बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल है। आगे देखते हैं। These work are known for their honest depiction of suffering and resilience, making Anand the literary voice of the marginalized. यानी कि उनकी कहानियाँ जो थी वो आम लोगों के लिए दुख और संघर्ष को सच्चाई से दिखाती थी। आगे देखते हैं। राइटिंग स्टाइल एंड थीम्स देख लेते हैं।
यानी कि लेखन की शैली और विषय देख लेते हैं। आनंद स्टाइल इज़ रियलिस्टिक, डायरेक्ट एंड इमोशनली पावरफुल। जो आनंद थे उनकी जो शैली थी, भाषा की शैली थी, वो सीधी, सरल और असरदार होती थी। ही ब्लेंडेड इंग्लिश विद इंडियन आइडम्स, गिविंग हीज वर्क आर डिस्टिंक्ट इंडियन फ्लेवर। वे अंग्रेजी में भारतीय शब्दों और सोच को शामिल करते थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधीयन फिलोसफी, ह्यूमनिज्म एंड सोशलिज्म। वे गांधी जी, मानवता और समानता से प्रभावित थे। हीज की थीम्स इंक्लूड सोशल रिफॉर्म, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड फ्रीडम फॉर कास्ट ऑपरेशन। यानी कि उनके लेखन के मुख्य विषय थे जात पात से मुक्ति, गरीबों को सम्मान और समाज में बराबरी। कंक्लूजन देख लेते हैं। मुल्कराज आनंद was more than a novelist. He was a social reformer who used English literature to fight injustice and represent the voiceless in Indian society. मुल्कराज आनंद सिर्फ एक उपन्यासकार नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और शोषितों की आवाज़ बने। His work gave Indian English writing a humanitarian and political depth that influenced generation of writers. उनकी रचनाओं ने भारतीय अंग्रेजी लेखन को गंभीर सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण दिया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। यानी कि उनकी जो कहानियाँ होती थी वो हमें सच्चाई और इंसानियत की सीख देती थी। थ्रू नोवेल्स filled with realistic characters and powerful message, आनंद लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर एंड इंडियन थॉट। उन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को एक नई सोच और गहराई दी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।